गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा आज हम लोग लीनियर इक्वेशन के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं और बेटा आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का पार्ट 7 करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारा ये कॉन्फिडेंट लेवल थोड़ा अच्छा हो जाए। ठीक है, तो बेटा शुरू करने के पहले आपकी आवाज़ें सरेदार चमकते देखा, आपकी आवाज़ें सरेदार चमकते देखा, घिर के कांटों में भी फूलों को महकते देखा, सिरखापोशों से उलझने की सज़ा क्या जानूं, हमने हर दौर में बुझहले को भटकते देखा। तो बेटा आप बिल्कुल अपने आप को प्रिपेयर कर लें, ठीक है, और खूब पढ़ें, खूब सवाल मैक्सिमम बनाएं ताकि आपका कॉन्फिडेंट लेवल हाई हो। तो बेटा अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना अगला सवाल। तो बेटा देखिए, ये हमारा पहला सवाल है, ठीक है। तो ये एक बहुत प्यारा सा एक लीनियर इक्वेशन आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जैसा कि हम लोगों ने बहुत बार देख लिया कि बेटा अगर ऐसा सवाल आए कभी भी तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए बस हमने क्रॉस किया और देखिए कैसे सवाल बिल्कुल आसान तरीके से निबटते चला जाएगा। देखो बेटा, तो बेटा 8x + 1 बराबर 2x + 3, तो ये हो जाएगा हमारा 8x + 8 बराबर 6x + 9। यानी क्या हमने किया बेटा, इससे इसको मल्टीप्लाई किया फिर इससे किया, सिमिलरली इससे किया फिर ये दोनों। तो ये कभी भी बेटा ब्रैकेट में रहेगा तो हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ये पूरा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए ये बेटा, ये भाई साहब तो वेरिएबल हैं, इनको बोलिए आप इधर आ जाइए। ये कांस्टेंट है, इनको बोलिए आप इधर चले जाइए। तो इस तरह से ये हो जाएंगे कैसे बेटा, देखिए 8x - 6x बराबर 9 - 8। तो जब ये इधर आएगा तो बेटा ये प्लस है, तो चूँकि प्लस है तो ये इधर माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है बेटा तो ये उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस हमारा सवाल ख़त्म। अब देखिए ये बेटा हो जाएगा हमारा 2x बराबर 1, ठीक है। तो इसलिए बेटा x बराबर 1/2। तो बस हो गया। देखिए कितना अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन इतना अच्छा से हो रहा है। अब देखिए जैसे सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 2 लिखा है तो 1 लगा लीजिए, आपके सहूलियत के लिए अच्छा रहेगा। और फिर इसको बस वही क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखो बेटा ये हो जाएगा हमारा x, हमने इसे x 1 से करेंगे तो बेटा ये x ही होगा। और बेटा ये हमारा हो जाएगा कितना, देखिए ये 2x - 3, तो ये बेटा हो जाएगा हमारा x बराबर 2x - 6। तो ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए इनको इधर भेज दीजिए और ये इनको इधर लाइए, ठीक है ना। तो 6 बराबर 2x - x, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 6 बराबर x, यानी x बराबर 6, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा सवाल बन गया, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन हमने बना लिया। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। तो देखिए लीनियर इक्वेशन में बस आप थोड़ा कैलकुलेशन पर ध्यान रखेंगे और थोड़ा कंसेप्ट तो आपको देखना ही है, बस कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आराम से। देखिए यहाँ भी ये क्रॉस कर लीजिए। तो ये क्रॉस जब हम करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, ये देखिए ये हमारा हो जाएगा 3x - 5 बराबर 8 × 5, ठीक है। फिर ये हमारा हो जाएगा 3x - 5 बराबर 40। तो ये बेटा हो जाएगा हमारा 3x बराबर, अब देखिए कांस्टेंट है तो इनको इधर भेज दीजिए। तो ये 40 + 5। तो इस तरह से बेटा 3x बराबर कितना हो जाएगा 45। इसलिए बेटा x बराबर 45/3, चूँकि यहाँ मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 3 1 3 5 15, तो बेटा हमारा ये 15 आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप सवाल बनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा,
ठीक है, एकदम सवाल को उड़ाइए, बनाइए नहीं, उड़ाइए, ठीक है ना। ओके, देख बेटा ये क्रॉस करेंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा 3x + 1 बराबर 2x - 1। तो ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इसमें भी, तो 3x + 3 बराबर 2x - 1। तो बेटा ये हमारा क्या है, ये हमारा बेटा वेरिएबल है, तो इनको बोलिए भाई साहब आप इधर आ जाइए, इनको उधर जाने दीजिए, कांस्टेंट है। तो ये बेटा 3x - 2x बराबर ये -1 - 3, चूँकि ये इधर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, और ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो बस इन्हीं का ध्यान रखना है हमें, और हमें सवाल को उड़ाना है, ठीक है ना। यस, हमें सवाल बनाना नहीं है, हमें उड़ाना है सवाल को। आज से आप उड़ाएंगे सवाल को, ठीक है। तो बेटा ये हमारा नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये है। तो बस इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा रामबाण है इसके लिए, ठीक है। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा बेटा 7x - 5 बराबर 9 3x - 5, ठीक है। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी कर देंगे, ठीक है। तो 29 27x माइनस 9 5 45, ओके 7x - 5। तो बेटा बस अब वही बोलिए वेरिएबल साहब को, भाई आप इधर जाइए, और कांस्टेंट भाई साहब इधर आइए, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा -5 + 45 बराबर 27x - 7x। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 40 हो जाएगा, और ये बेटा हमारा 20x, ठीक है। तो इस तरह से बेटा x बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो इधर को जाएगा, तो बेटा क्या हो जाएगा 40/20। तो आप ऑर्डर से बिल्कुल ना घबराएं, ऑर्डर हम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बेटा हमारा 2 आंसर आ जाएगा। जैसा हमने बात किया था कि बेटा अगर हम x बराबर 2 लिखें या 2 बराबर x लिखें तो बात एक ही होती है, ठीक है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए अगला सवाल हमारा क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि वही है लीनियर इक्वेशन, प्यारा सा लीनियर इक्वेशन है, बस इसको पकड़िए, क्रॉस कराइए, ठीक है ना। तो बेटा ये हमारा हो जाएगा x + 7 × 5 बराबर 8 2x + 3, ओके। अब हम क्या करेंगे बेटा, तो वही बस आप इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी करेंगे। तो ये 5 इधर या इधर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मल्टीप्लाई दोनों में होगा, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो 5x + 35 बराबर 16x + 24। तो बेटा ये हमारा वेरिएबल है, इनको इधर भेज देंगे। ये भाई साहब को बोलिए इधर आ जाइए आप। तो बेटा ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 35 - 24 बराबर ये हमारा हो जाएगा 16x - 5x, यानी बेटा ये हमारा हो जाएगा 11x, और इधर हो जाएगा 11, ओके 11, ठीक है। तो इसलिए बेटा x बराबर क्या हो जाएगा हमारा तो बेटा ये यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर जाएंगे भाई साहब, तो ये डिवाइड हो जाएंगे, तो ये इसलिए हमें ऐसे लिख लेंगे। तो यानी बेटा कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा आंसर। तो देखिए कितना आसान है ये, और चूँकि आपको पूरा इस पर फोकस करना है पढ़ाई पे आज से 8 क्लास के लिए, क्योंकि यहाँ से हमारा कंपटीशन का रास्ता खुल जाता है, ठीक है ना। तो बेटा अब हम अपना कोर्स के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक कंपटीशन लेवल में भी अब घुस रहे हैं, ठीक है ना। आप कहीं भी जाएंगे, रेलवे का, एसएससी, बैंक का, कहीं भी, तो बेटा अब यहाँ से आपका शुरुआत हो चुका है। तो इसलिए आप मन लगा के पढ़ें और ऐसा प्रिपरेशन करें कि आपका क्लास के साथ साथ कंपटीशन का भी तैयारी होता रहे, ठीक है ना। तो इसलिए आप पूरा कंसेप्ट को पकड़ के चलिए। तो बेटा देखिए इस यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो अभी सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ओके, तो बेटा देखिए x/3 और ये -x/2, ये भाई साहब को इधर लेके आएंगे।
तो ये -1/4 और ये इधर जाएंगे तो ये -1/5 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए बस एलसीएम ले लेना है, तो 3 2 का 6 हो जाएगा, तो 3 दूना 6, तो ये 2x माइनस 2 3 6 3 से x में करेंगे बेटा तो 3x होगा, ठीक है ना। अब इसी तरह बेटा यहाँ 20 हो जाएगा, तो -5 और -4, ठीक है। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, -x/6 बराबर -9/20। तो बेटा अब आज से आप ऐसे कटाएंगे इसको, नीचे का नीचे 2 3 6 2 10 का 20, ठीक है। अब कभी ऐसे मत कटाइए, क्रॉस मत कीजिएगा इसमें, नीचे का नीचे हमने कटा लिया। अब थोड़ा सा छोटा बन गया है, तो बस इसको क्या करेंगे बेटा, देखिए तो क्या हो जाएगा, नहीं ये डिवाइड में है तो ये इधर मल्टीप्लाई में है, तो वहाँ भी कटना है, इसलिए हम इधर नीचे का नीचे कटा लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा कोई इसमें। अब देखिए क्रॉस कर लीजिए बस, अब क्रॉस कर लेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, ये -10x बराबर -27, ठीक है। तो बस ये क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस से माइनस ख़त्म, तो बेटा ये हो जाएगा हमारा x बराबर 27/10, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको 2.7 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने पॉइंट बैठा दिया, 0 है एक, तो यहाँ एक पॉइंट बैठा देंगे तो हो जाएगा हमारा। ओके, तो बेटा अब हम अगला सवाल देख लेते हैं क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ से। तो अगला सवाल का सॉल्यूशन क्या है, तो ये बोल रहा है कि अच्छा इसमें थोड़ा सा आपको गुणा करना है, ठीक है, कर लेंगे कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा देखिए। अब देखिए इस सवाल में इसको 1/1 कर लीजिए, करना है तो ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई करना है तो थोड़ा यहाँ सावधानी से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए बेटा इसमें इससे करेंगे मल्टीप्लाई, फिर इससे इसमें करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, अब ये 2 7 14 और -2x। अब सिमिलरली इसी तरह से बेटा फिर इससे करेंगे और फिर इससे इसमें करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा बेटा, देखिए इसमें करेंगे तो +7x हो जाएगा, 7x, और ये प्लस माइनस माइनस -x², ठीक है ना, ये x² हो जाएगा। इन द सेम वे बेटा इसमें भी हम करेंगे, ठीक है, गुणा। देखिए तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 5 चौके 20 और 5 + 5x, और बेटा मतलब हमने क्या किया, इसमें भी किया बेटा मल्टीप्लाई, फिर इसमें करेंगे, प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर देखिए बेटा इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे, तो देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस तो माइनस, ठीक है, और -4x हो जाएगा, और ये माइनस और प्लस माइनस, तो बेटा -x² बराबर 1/1। अब क्रॉस कर लेंगे, तो क्रॉस कर लेंगे तो बेटा देखिए थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, नहीं तो अच्छा लगेगा। देखिए 14 माइनस प्लस 5x, चूँकि ये 7 में से -2x निकल जाएगा तो +5x हो जाएगा, और -x², और ये बेटा हो जाएगा हमारा कितना, 20 + x, ये 5x में से 4x निकल जाएगा तो x बचेगा, -x² बराबर 1/1। अब क्रॉस कर लेते हैं, अब तो कुछ और सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो बस क्रॉस कर लेंगे। देखिए 14 + 5x -x² बराबर ये बेटा हो जाएगा 20 + x -x²। चूँकि हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने क्रॉस जब हम करेंगे बेटा तो 1 से करेंगे तो उतना ही होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब बस देखिए ये बेटा x² है और ये x² है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको इधर भी लाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इससे कट जाएगा, यानी हम यही कटा लेंगे इसको, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए, अब ये क्या हो गया बेटा, ये 5x है, ये वेरिएबल है दोनों, तो ये बोलिए भाई साहब आप इधर आ जाइए, इनको बोलिए कि आप उधर चले जाइए, आप कांस्टेंट हैं। तो ये बेटा कितना हो जाएगा, 5x - x बराबर 20 - 14, ठीक है।
तो बेटा ये हमारा हो जाएगा 4x बराबर 6। तो इसलिए बेटा x बराबर हमारा हो जाएगा बेटा 6/4, 2 2 के 4, 2 3 6, यानी बेटा 3/2। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से बेटा हम सवाल को उड़ाएंगे, ठीक है ना, हमें सवाल उड़ाना है, ठीक है। तो जब आपका कॉन्फिडेंट लेवल हाई होगा तो फिर तो आप तो मानेंगे नहीं। तो बेटा हम अब 9 सवाल देख रहे हैं। तो यहाँ ये लिखा हुआ है ए नंबर इज सच दैट इट इज एज मच ग्रेटर देन 45, ठीक है, एज इट इज लेस देन 75। यानी इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वो नंबर 45 से उतना ज़्यादा है जितना 75 से कम है। आप समझ रहे हैं ना। तो थोड़ा हमें सवाल को समझना पड़ेगा। फाइंड द नंबर। तो इसको देखिए, जब हम बनाएंगे ना, देखिए समझा देंगे फिर आपको बढ़िया से। देखिए, लेट द नंबर बी, हमने मान लिया वो नंबर क्या है, x है, ठीक है। तो बोल रहा है कि 45 से ज़्यादा है, यानी हमारा अगर हम बोलें, देखिए एज पर क्वेश्चन, एज पर गिवन, चलिए एज पर गिवन, तो क्या दिया हुआ है बेटा कि अगर हम एक उस नंबर से हम 45 माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो उतना नंबर आ रहा है, उतना संख्या आ रहा है जितना बेटा 75 से हम अगर माइनस कर रहे हैं उस नंबर को। तो यानी कहने का मतलब है कि ये 45 से ये ग्रेटर हुआ, तो 45 से उतना ग्रेटर है जितना 75 से लेस है। तो यानी हम माइनस कर रहे हैं, कितना लेस है, यानी वो सेम नंबर मिलेगा दोनों का। अभी देखिए हम आंसर लाएंगे, फिर आंसर से आपको सेटिस्फाई करवाएंगे कैसे होता है। अभी देखिए, अब देखिए कितना प्यारा सा एक मिल गया हमें, ये लीनियर इक्वेशन। बस इसको बस पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये वेरिएबल है, इनको इधर लेके आइए, ये भाई साहब को इधर भेजिए। तो ये हमारा बेटा क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स बराबर 75 प्लस 45, ठीक है। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा बेटा 2x, तो ये बेटा 120 हो जाएगा। अब जब आप जोड़ेंगे तो ये बेटा x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर बेटा 120/2, तो ये 60, यानी बेटा हमारा 60 आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए आंसर तो हमने कर लिया, थोड़ा सा एक बार हमने इसको चेक भी कर लिया जाए। क्या हम चेकिंग पार्ट देख लेते हैं, ठीक है ना, चेकिंग पार्ट। तो इसको बेटा हम क्वेश्चन में ये रख के चेक कर लेंगे। तो देखिए अगर हम 60 माइनस 45 करेंगे, और अगर ये 75 माइनस वो संख्या क्या है 60, ठीक है, तो दोनों सेम आएगा। ये नहीं बोल रहा है कि 45 से कितना ज़्यादा, तो देखिए ये पता चलेगा, और 75 से कितना कम, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 45 50 10 60, यानी बेटा ये हमारा हो जाएगा 15। तो इसको हम लिख लेते हैं 15, और ये बेटा कितना हो जाएगा 15। तो देखिए दोनों सेम आ गया ना। तो इस तरह से हम अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है तो हमें थोड़ा सावधानी से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हम इस ऐसे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो ये थोड़ा सा आपके लिए नया होगा ऐसे सवाल, ठीक है। तो बेटा एक और क्वेश्चन है 10। हाँ देखिए ये क्या बोल रहा है कि ये नंबर इज 20 ग्रेटर देन, ठीक है, द सम ऑफ इट्स 1/3 एंड 1/9, ठीक है। तो फाइंड द नंबर। पहले तो देखिए हम देख लेते हैं, लेट द नंबर बी बेटा x, हमने x मान लिया। अब देखिए अब बोल रहा है क्या कि ये नंबर इज 20 ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स 1/3, यानी अगर हम 1/3 इसका x/3 हो जाएगा, और बोल रहा है कि 1/3 एंड 1/9, अगर हम x/9 इसको हम जोड़ रहे हैं, अगर ऐड कर रहे हैं, तो बोल रहा है कि वो नंबर ज़्यादा है, 20 अभी ग्रेटर है, यानी ग्रेटर है। तो x में से अगर माइनस कर लें बेटा तो 20 ऐसा हो जाएगा। ये बेटा क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा है,
तो x में से तो उस नंबर से माइनस करना पड़ेगा ना, उसका 1/3 प्लस उसका 1/9। तो इस तरह से हम बेटा स्टेटमेंट पे पूरा फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके कॉम्पिटिटिव लेवल का इस टाइप का आता है, तो आप इस पर अब ज़्यादा से ज़्यादा जब क्वेश्चन बनाएंगे तो काफ़ी इस पर पकड़ होता चला जाएगा। देखिए अब बेटा इसको बस सॉल्व कर लेंगे। अब तो मिल गया हमारा लीनियर इक्वेशन x माइनस बेटा ये कितना हो जाएगा, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो 9, देखिए 3 और 9 का एलसीएम ले लेते हैं, 3 एकम 3, 3 3 का 9। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो बेटा ये 9, तो ये बेटा 3x प्लस x, ठीक है, और बराबर 20। तो ये बेटा हो जाएगा x माइनस 4x बाई 9 बराबर 20। अब देखिए यहाँ पे हमें फ्रैक्शन का माइनस मिल गया, यानी ये ऐसा। तो हम कैसे बेटा इसको सॉल्व करेंगे, तो बस वही एलसीएम ले लेंगे फिर। तो 9, तो ये बेटा 9x माइनस 4x बराबर 20। तो ये बेटा हो जाएगा हमारा 5x बाई 9 बराबर 20। अब बस इसका बटा 1 लगा लेंगे, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई फिर कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से अब हमें पता चल गया होगा कि कहाँ हम क्रॉस लगाएंगे, ठीक है। आप बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो सब हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा ये 5x में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 5x। इसी तरह से 20 में 9 से मल्टीप्लाई कीजिए तो बेटा कितना हो जाएगा 9 इंटू 20। तो ये हो जाएगा बेटा x बराबर क्या हो जाएगा बेटा 9 इंटू 20 बाई 5। आपको यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है ताकि हमें ये डिवाइड करने में इजी हो जाएगा, इसलिए आपको ऐसे ही रखना है, इसको इस पार्ट को आपको ऐसे ही रखना है। तो देखिए कैसे कट गया स्टॉप। तो ये बेटा सिंप्लीफिकेशन होता है, तो आप इसका भी फॉलो करेंगे, ठीक है ना। अभी से हमें सिंप्लीफाई भी करते रहना है ताकि हमें अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़े इसके लिए, ठीक है ना। तो बेटा ये हमारा आंसर हो गया क्या 36, ठीक है। तो ये बेटा हमारा क्या हो गया, ये 36 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे, ओके। तो हमने 10 सवाल देख लिया। अब नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं बेटा, ये डिवाइड बेटा क्या दिया है 40 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट, देखिए ये दे रहा है कि डिवाइड 40 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट 1/4 ऑफ द वन पार्ट इज इक्वल टू द 3/8 ऑफ द अदर। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, ये 40 है, 40 को बेटा 2 पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, एक x हो जाएगा, तो दूसरा कितना होगा बेटा 40 माइनस x, ठीक है। तो बस अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम इसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है ना। तो इसे लिख लीजिए, लेट 1 पार्ट बराबर x, देन अदर पार्ट विल बी, बेटा कितना हो जाएगा 40 माइनस x, ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, कर लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बस जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना बेटा वैसे वैसे चलते रहिए, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो बोल रहा है क्या कि 1/4 1/4 ऑफ 1 पार्ट, यानी इसका 1/4, तो x/4 हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू, ये बराबर है बेटा 3/8 ऑफ द अदर, यानी 3/8 ऑफ द अदर कौन सा है 40 माइनस x। अब देखिए आपको कितना सुंदर सा एक मिल गया नंबर, लीनियर इक्वेशन। बस इसको हमें बेटा बस सावधानी से सॉल्व करना है। देखिए अब x/4, अब ऐसा कीजिए, ये कटाइए यहीं से, ठीक है ना, 4 1 जा 4, 4 2 जा, ठीक है। तो ये छोटा हो जाएगा, फिर इसको क्रॉस कर लीजिए, आप ऐसे क्रॉस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, देखिए ये हमारा हो जाएगा। अब हम थोड़ा बहुत कुछ सीख चुके हैं तो हम थोड़ा शॉर्टकट अब मारेंगे, ठीक है। तो ये बेटा 4 3 चौके 12, 120 माइनस, बेटा देखो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इधर करेंगे माइनस 3x। अब बोलिए वेरिएबल हैं तो वेरिएबल साहब को इधर भेजिए, बोलिए आ जाइए आप इधर,
तो 2x प्लस 3x बराबर 120। तो बेटा ये कितना हो जाएगा 5x बराबर 120, इसलिए x बराबर बेटा तो 120/5, तो ये 5 दूना 10, 5 चौके 20, तो बराबर 24। तो ये बेटा हमारा क्या आ गया, तो x का मान आ गया, किसका बेटा x का, यानी इसका मान हमें आ गया 24, तो इसका मान कितना होगा तो 40 माइनस, तो ये बेटा हो जाएगा हमारा 16। तो इस तरह से ऐसा यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे one part is equal to 24 and अदर पार्ट बेटा लिख लेंगे कितना, तो ऐसे लिख लीजिए बराबर 16। ओके, तो इस तरह से बेटा हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं 12। तो इसमें क्या बोल रहा है कि द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 2 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, यानी इसका न्यूमरेटर 2 कम है, किससे, डिनोमिनेटर से, ठीक है। अगर वो नंबर हम मान लें तो बेटा x माइनस 2/x, देखिए यहाँ पे क्या है, ये इसका न्यूमरेटर कम हो गया कि नहीं 2, ये डिनोमिनेटर 2 ज़्यादा हो गया, तो इस तरह से तो हम लिख लेंगे लेट द नंबर बी, ठीक है ना बेटा, नंबर भी इतना। ओके, अब क्या बोल रहा है, बस जैसे जैसे क्वेश्चन बोले आप वैसे चलिए, एज पर गिवन, एज पर गिवन। तो बेटा क्या बोल रहा है कि इफ़ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, यानी इसमें से 2 माइनस करना है, यानी x माइनस 2 माइनस 2, अच्छा 2 माइनस करना है, 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, अच्छा अब डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है। ओके, तो कर दिया, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, यानी 1/2 बन जाएगा फ्रैक्शन। तो ऐसा बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमने कर लिया, जैसा भाई साहब बोल रहा है वैसा हमने कर लिया। अब बस इसको सॉल्व करेंगे। तो बेटा बस इसमें इतना अच्छा है ना, इतना मज़ेदार है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप आराम से एंजॉय कीजिए और इस प्रॉब्लम को उड़ाइए, ठीक है ना। तो बेटा अब बस यहाँ क्या है, देखिए यहाँ क्रॉस कीजिए, फ्रैक्शन में आ गया, तो ये क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 2x माइनस 4 बराबर x प्लस 1, चूँकि 1 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई करते चलेंगे, देखिए थोड़ा और ऊपर कर, हाँ अब ये हो जाएगा बेटा, इसमें भी होगा इधर भी होगा, तो ये होगा बेटा 2x माइनस 8 बराबर x प्लस 1, तो ये बेटा हो जाएगा 2x माइनस x बराबर 1 प्लस 8। क्यों, क्योंकि ये हम बोले भाई साहब आप तो कांस्टेंट है, आप इधर जाइए, आप इधर क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा हमारा x बराबर 9। ओके, तो x का मान तो हमें बेटा निकल गया, तो वो क्या होगा फिर फ्रैक्शन क्या होगा, देखिए ये हमारा ये है फ्रैक्शन, यही ना, हम नंबर क्या है यही माने हैं, तो बस इसमें बस मान रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा बेटा 9 माइनस 2/9, तो बेटा हमारा हो जाएगा 7/9। तो इस तरह से बेटा हम सवाल को बनाएंगे। तो आप पूरा कैलकुलेशन और स्टेटमेंट पर पूरा ध्यान रखेंगे कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है ना, और कैलकुलेशन और इतना कीजिए कैलकुलेशन कि फिर वो आपका फास्ट हो जाए कैलकुलेशन, ठीक है ना, हमें फास्ट भी करना है। तो इस तरह से बेटा आज का सवाल हमारा ये पूरा हमने किया, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए, कुछ नए नए क्वेश्चन देखें। तो अब आपके लिए तो कुछ होमवर्क तो बनता है, तो आपको तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, तो इससे आप बच नहीं सकते हैं। मैं आपके लिए कुछ होमवर्क तैयार कर रखा हूँ, देखिए आपके लिए ये, हाँ ये बेटा आपके लिए देखिए, तो बेटा आपके लिए ये होमवर्क है, तो आप इसे बनाएंगे और बनाना ही है, ठीक है ना, इससे आप बच नहीं सकते हैं, आपको पूरा क्वेश्चन बनाना है। तो
तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैंने रोक दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ 9 तक हो गया। फिर बेटा देखिए अब ये यहाँ से फिर यहाँ क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बेटा अब हम देख लेते हैं ये यहाँ से, इसका हमने आंसर भी लिख दिया है, तो आप बनाइएगा और आंसर से मैच कर लीजिएगा। और फिर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में लिख देंगे, तो फिर मैं उसका सॉल्यूशन भी कर दूंगा। लेकिन आपको बनाना है, जितना होमवर्क दिया जा रहा है आपको करना ही है, आप उसको बच नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे साथ अगर आना है बेटा तो थोड़ा सा आपको प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को। ओके 13 तक हो गया बेटा। तो बेटा ये यहाँ से यहाँ से ओके, तो हमने आपके लिए इंस्ट्रक्शन, प्यारा से इंस्ट्रक्शन लिख दिए हैं। देखिए, यू हैव टू सॉल्व ऑल अबव क्वेश्चंस एट एनी कॉस्ट। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल हाई होगा। फिर देखिए क्या मज़ा आता है मैथ सीखने में और मैथ बनाने में, ठीक है। तो बेटा बस आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन्स को बजा दें, और ताकि मेरा अगला वीडियो आपको समय से मिल सके। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। तो ओके बेटा, थैंक यू।